गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के नेक्स्ट जिला यानी धनबाद जिला को लेकर आई हूँ, जो कि आपका उत्तरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। तो जानेंगे आज धनबाद के बारे में, इसका नाम कैसे पड़ा और इसका गठन कब हुआ। तो धनबाद का जो नामांकन है वो धानबाद यानी जब 1956 में जब ये धनबाद का गठन हुआ, उसके पहले इसका नाम था धनबाद और ये एक मानभूम जिला का हिस्सा हुआ करता था। तो धनबाद यानी धान प्लस वाइट, वहां होता था ना, यहाँ जो धान है काफी होता था और कम पानी में होता था, तो इसीलिए यहाँ पे धानबाद बोला जाता था। लेकिन आईसीएस ऑफिसर थे मिस्टर लुबी अधिकारी जो थे, उन्होंने इसका नाम बदल के धनबाद कर दिया। पूर्व में धनबाद मानभूम के जिला का ही सब डिवीजन था और मानभूम के अंतर्गत धनबाद और पुरुलिया आता था। जब 1956 में स्थानांतरण विधेयक हुए बंगाल बिहार में, तो कहा गया कि जो जिस क्षेत्र का मतलब भाषा ज्यादा है, जैसे पुरुलिया में बंगाली बोला जाता है तो उसे बंगाल साइड दे दिया गया, और ये धनबाद में ज्यादा हिंदी संथाली ये सब बोला जाता है तो इसे बिहार में दे दिया गया। इस तरह से इनका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। और एक बात और, बहुत मतलब बोलचाल में बोलते हैं धन यहाँ बहुत अधिक है, इसलिए इसको धनबाद भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज की मात्रा बहुत अधिकता है, यहाँ के लोग काफी धनी हैं, इसलिए धनबाद भी बोलचाल में कहा जाता है। इस धनबाद यानी धन से भरा पूरा, ठीक है। इसके क्षेत्रफल जानेंगे 2886 यानी 2 का ही टेबल में है ये, 2 चौकार 2 6, ये अपना माइंड में बैठा लीजिएगा। जनसंख्या के घनत्व में जाके 1316 है। पहला स्थान पे रांची है, दूसरे स्थान पे आपका ये धनबाद है। और लिंगानुपात यहाँ पे कम है, इसलिए माइंड में रखना जरूरी है। मतलब जो आपका डाटा है, डाटा में से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम से आ सकते हैं, बस मैं उतने ही डाटा लेके आता हूँ। जैसे लिंगानुपात कितना बहुत कम है, 909 यानी कि मान के चलिए 91 कम है, 1000 में 91 कम है, इसलिए इसका लिंगानुपात याद रखना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा है वेस्ट सिंहभूम का 1005। नगरीय संख्या, यहाँ नगरीय संख्या बहुत ज्यादा है 58.13%, और सबसे कम नगरीय संख्या किसका है तो वह है गोड्डा का, मात्र 4.9%। अनुमंडल यहाँ मात्र एक ही है। विधानसभा 6 है। 6 विधानसभा में कौन कौन है, सिंदरी, निरसा, धनबाद, ठीक है। धनबाद तो खुद है ही, और उसके बाद झरिया, टुंडी, बागमारा, ये आपके जो है 6 विधानसभा है। और प्रखंड कितना, एक्चुअली लगभग जितना ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, विधानसभा की संख्या कितना है, प्रखंड की संख्या कितना है। और यदि आप इंटरव्यू में हो सकता है पूछा जाए या डिटेल पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रखंड और विधायक का नाम जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो विधानसभा इसका प्रखंड इसका 10 है। धनबाद, निरसा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, बागमारा, तो यहीं से आपका आ जाएगा। देखिए टुंडी, बागमारा, निरसा और धनबाद, आपका 5 यहीं से आ गया। टुंडी को पूर्वी टुंडी 6 हो गया। फिर आपको याद रखना है बलियापुर, पुर करके बलियापुर, गोविंदपुर, फिर सोल जाकर के, जैसे कि बंगाल से भी सटा हुआ आसनसोल, कलियासोल, तो वहां से कलियासोल नाम कर देंगे। गोविंदपुर मेन हो जाता है जीटी रोड, और फिर ये तोपशाची। इस ढंग से आपके ये 10 नाम है। अब नदियां के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे 2 नदी तो काफी प्रमुख है, एक बराकर नदी और एक दामोदर नदी। बराकर जो नदी है एक्चुअली में ये उत्तर पूर्वी सीमा को बनाती है, और कहा जाता है कि ये नदी जामताड़ा और गिरिडीह को भी अलग करती है। और उसके बाद दामोदर नदी जो कि है ये दक्षिण सीमा को बनाती है, ठीक है। और उसके अलावा गोवाई, इर्जी, खुदिया, कटरी, ठीक है। गोवाई गोविंदपुर से गोवाई याद रखिएगा। खुद यहाँ पर एक गर्म जल खुदर या खुद करके एक गर्म जल कुंड है, तो इस ढंग से खुदिया याद हो जाएगा। कटरी आपका कलिया से कटरी कर लीजिएगा। गोवाई यानी गोविंदपुर से गोवाई, यानी यहाँ पे 3-4 और नदियां हैं।
उसके बाद देखिए सीमाएं। सीमाएं तो ये डायग्राम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको माइंड में रखना होगा सीमाएं, फिर उसके लिए आपको फिर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो धनबाद है इस साइड आपका बोकारो टच करता है, इसके ठीक ऊपर में गिरिडीह है, क्योंकि धनबाद जिला आपका बिहार में टच, बिहार राज्य में टच नहीं करेगा। तो उसके क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ठीक उसके ऊपर गिरिडीह है। और इस साइड आपका जामताड़ा है, और ये मानभूम से अलग हुआ थी, यानी उसी इसमें मैंने कहा कि पुरुलिया और बर्धमान से भी ये टच करता है। तो इस तरह से सीमाएं क्या हो गया, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा झारखंड में, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से किससे किससे, पुरुलिया और बर्धमान से। ठीक है। फिर रणधीर वर्मा, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, और ये नाम सिर्फ एक दो कारण नहीं, 4-5 चीज, 2 नाम इस धनबाद में इंपॉर्टेंट है। एक ये आपके रणधीर वर्मा, और दूसरा मिस्टर लुबी। मिस्टर लुबी यानी कि धनबाद नाम जो वर्ड धनबाद रखा है मिस्टर लुबी ने रखा। मिस्टर लुबी के नाम से एक सर्कुलर रोड भी है। और रणधीर वर्मा को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसे अशोक चक्र मिला है, मरणोपरांत मिला है। कब मिला, तो ये 26 जनवरी 1991 को। और बैंक ऑफ इंडिया, हुआ क्या था एक्चुअली में, बैंक ऑफ इंडिया में डकैती हुई थी, वो हीरापुर शाखा में 3 जनवरी 1991 को। तो इन्होंने ही रणधीर वर्मा ने काफी अच्छा से आतंकियों से लड़ा या डकैतियों से लड़ा, और उसी में ये शहीद हो गए। यही शहीद के कारण इसे अशोक चक्र से प्रदान किया गया है। उसके बाद जब ये 91 के बाद 2008 में भारतीय डाक विभाग ने इसके नाम पे ही, इसके मतलब सम्मान पर डाक टिकट भी जारी किया। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय डाक विभाग ने किसके नाम से डाक टिकट जारी किया था 2008 में। 4 नाम दे दिए जाएंगे, रणधीर सिंह, परमवीर कुमार या मिस्टर सक्सेना, जो भी। तो आपका आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। फिर उसके बाद एक और गोल्फ ग्राउंड जो धनबाद के थे उसके भी नाम को बदल दिया गया, उसके सम्मान के रूप में रणधीर वर्मा स्टेडियम कर दिया गया। खनिज के मात्रा में तो बारे में बोलना ही नहीं, मुख्य रूप से यहाँ कोयले से भरा पड़ा है, और कोयले के मामले में धनबाद काफी अमीर है भारत में। और उसके अलावा भी अब्र क्वार्टर्स काइनाइट भी यहाँ काफी अच्छा मात्रा में मिलता है। तो उद्योग देखेंगे, उद्योग देखिए सिंदरी नाम से यदि आता है तो 3 चीज काफी फेमस है। एक तो खाद्य उर्वरक का कारखाना है, एक बीआईटी स्कूल है, फर्टिलाइजर और विस्फोटक तो गोमिया में है, गोमिया में विस्फोटक। एक और पॉइंट छूट रहा है, माइंड में नहीं आ रहा। सिंदरी में यानी खाद और रसायन, हाँ खाद है, रसायन उद्योग है और बीआईटी है। 3 चीज यहाँ पे प्रमुख है सिंदरी में। फिर आपका शालीमार तार प्रोजेक्ट झरिया में है। फिर हिंदुस्तान जनरल ग्लास वर्क्स, ये भी मतलब ये ग्लास वर्क्स है, ये भी झरिया में है, धनबाद में है। धनबाद में ये सब, मैंने झरिया बोल रही थी, सब ये सब धनबाद में ही है। बिहार फीरो ब्रिक्स, ये भी आपका धनबाद में है। और फायर क्ले एंड सिल्का वर्क्स, ये सारे उद्योग आपके धनबाद में है। उसके बाद जानेंगे शिक्षा संस्थान। शिक्षा संस्थान भी काफी प्रमुख है यहाँ पे। आप देखिए बीआईटी सिंदरी बिरसा, ये बीआईटी सिंदरी, बी से इसको बिरसा याद रखिएगा, बिरला नहीं, ठीक है, जो कि सिंदरी में है। बीआईटी में वो बी से यहाँ मतलब इसका बिरसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये आपका सिंदरी में है। उसके बाद पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र बोलने से थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये पटना में, लेकिन पटना में नहीं, ये आपका धनबाद जिला में है। फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, यहाँ पे बहुत अच्छी तकनीकी सिखाया जाता है माइंस स्कूल में, और इसी के कारण इस स्कूल को आईआईटी का दर्जा दिया गया। पर्यटन में जान लें तो ठीक आपका धनबाद के 48 किलोमीटर लगभग दूर आपका मैथन डैम है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई। पंचेत डैम है, उसके बाद तोपचाची झील है, तोपचाची झील है, भूफोर मंदिर है, लिलोरी मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिलोरी मंदिर किस माता के लिए प्रमुख है, सरस्वती, काली, दुर्गा, तो ये काली जी की मंदिर है लिलोरी मंदिर। फिर तेतुलिया जलकुंड है, जलकुंड भी यहाँ भरे पड़े हैं, तेतुलिया जलकुंड, चरक खुद्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झरियागढ़ महल है।
तो ये और भी प्रमुख है, भटिंडा फॉल है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये काफी प्रमुख है। और यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होके आ रहा है कि धनबाद में कौन सी जगह पे मात्र 25 किलोमीटर की दूरी में 250 उद्योग है, तो वो है आपका चिरकुंडा। फिर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में एक तथ्य उभरता है कि 14वीं सदी में ये गोविंदपुर में, आप कहाँ गए, हाँ, गोविंदपुर में कवि गंगाधर के द्वारा मानभूम वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर चास नाला का दुर्घटना भी महत्वपूर्ण है। चास नाला का दुर्घटना क्या है कि यहाँ पे तो कोयला का खान से भरा हुआ है, तो यही कोयला नीचे से तो कोयला निकलते जा रहा है और वो दब के गिर गया। कब? 1975 में। उससे क्या हुआ? 375 व्यक्ति मारे गए। अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले कि ये किससे अलग हुआ, तो मानभूम से अलग हुआ। किसने इसका नाम दिया, तो लूसी ने नाम दिया। लूसी भी याद लू भी याद रखिएगा, लूबी लूसी याद रहेगा। और उसके बाद किससे अलग हुआ, मानभूम से अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ और क्षेत्रफल 2886 किलोमीटर है और घनत्व याद रखना है 1316, ठीक है। लिंगानुपात 909 है। विधानसभा कितने हैं? 6 हैं। प्रखंड कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। नदियां मुख्य रूप से बराकर और दामोदर है और उसके अलावा गोवाई, इर्जी, खुदिया, कटरी है। उत्तर पूर्वी सीमा को कौन बनाता है, कौन सी नदी बनाती है धनबाद में? बराकर। और दक्षिण में कौन बनाती है? दामोदर, ठीक है। और ये तो सीमाएं तो आपको ये डायग्राम से याद रखना है, ठीक है। रणधीर वर्मा को अशोक चक्र मिला है और इसी के नाम पे डाक टिकट है, इसी के नाम पे स्टेडियम है। फिर खनिज, कोयला, अवरक, क्वार्टर्स, ये सब प्रमुख है। उद्योग में तो ये सबसे पूछा जाता है कि सिंदरी खाद कहाँ पे है, तो धनबाद में है। शालीमार तार प्रोजेक्ट कहाँ है, ये सब ऐसे, ये सब आपको उद्योग वाला मेरा उद्योग का वीडियो देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शिक्षा संस्थान में बीआईटी, यदि बीआईटी सिंदरी लिखते हैं तो वो बिरसा वाला हो जाएगा। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, ये कंफ्यूजन है इसलिए इसको माइंड में रखना है। और ये बाकी आपके ये पर्यटन स्थल है, तो इसको 1 बार 2 बार पढ़ने से आपके माइंड में रह जाएंगे। और प्रश्न भी कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैंने कह दिया कि अशोक चक्र कब मिला, किसे मिला, डाक टिकट किसके नाम पे जारी हुआ, या क्या बोलते हैं स्टेडियम, रणधीर वर्मा स्टेडियम कहाँ है। तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।